सिद्ध श्री बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में ये सीड बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। और ये कौन कौन से सीड्स हैं आपके पास? ये हमारे पास देखिए सीताफल है, गुलमोहर है, अमरूद, आंवला। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इसका उद्देश्य क्या है? सीड बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का आपका उद्देश्य क्या है? जी जी, और कुछ? पर्यावरण संरक्षण के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीड बॉल्स ही एक ऐसी टेक्निक है जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराने समय से एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम सुदूर एरिया पे, जैसे हम अगर पहाड़ पे जा रहे हैं और दूसरे एरिया पे नहीं जा सकते, नदी के दूसरे कोने पे नहीं जा सकते, तो इसके द्वारा वृक्षारोपण कर सकते हैं। और ये वृक्षारोपण का एक ऐसा साधन है जिससे 100% मतलब 90% तो हमने भी रिजल्ट देखा है, वृक्षारोपण होता है। क्योंकि जैसे ही मानसून आता है, जैसे मानसून तो अभी चालू है, जैसे ही मानसून आता है तो मॉइस्ट होता है, और आप आइए, जैसे ही मानसून होता है मॉइस्ट होता है, नमी प्राप्त करता है, तो सीड्स अंदर चला जाता है और अपने आप ही वृक्षारोपण हो जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप देख रहे हैं बैनर में भी लिखा हुआ है कि ये वृक्षारोपण, सीड बॉल, सकोरे, चिड़िए का घोंसला, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब नेचर से प्राप्त किए हुए हैं और नेचर को ही हम दे रहे हैं। हम कहते हैं कि आप एक ऐसा समाज सेवा करिए जो आपके रहते हुए भी और जाने के बाद भी हज़ारों साल तक चले। और एक वृक्ष ही ऐसा है जिसकी उम्र जो होती है हज़ारों साल होती है, और वो फूड, शेल्टर, क्लोथ, मेडिसिन और सभी चीज़ देता है, मतलब रोज़गार भी देता है। हमने एक नीम का पेड़ लगाया है, वहाँ पे 4 से 5 लोगों का रोज़गार हो रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सीड बॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको आप कहीं भी फेंक दीजिए चलते फिरते, तो ये क्या है, अनुकूल वातावरण में ही जर्मिनेट होता है और इससे 100% वृक्षारोपण की संभावना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होगा तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी अगली जनरेशन को शुद्ध पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि दे। जो पंच तत्व या पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है उसको हम शुद्ध दें। तो ये हमारा मेन पर्पस है वृक्षारोपण के माध्यम से। और तो पता ही है कि एक वृक्ष जीवन भर में 3 से 4 करोड़ रुपए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू भी देता है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप वृक्षारोपण के लिए? हम लोग यहाँ पर अभी अवनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सीड बॉल्स लेके आए हैं। जी, लोगों को जागरूक भी करने आए हैं कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिट्टी बना भी सकते हैं घर पे, इनका मिक्सचर करके आप सीड बॉल बना सकते हैं। और इसका जो सर्वाइवल जो है 90% है। जी जी, क्योंकि ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है स्वतः ही ये अंकुरण होता है और वो स्ट्रॉन्ग रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों वृक्षारोपण बिना एक पैसे खर्च किए कर सकते हैं। आप अगर पौध लेने भी जाएंगे तो 10 रुपये का आएगा, कम से कम 20 रुपये का आएगा, 30 रुपये का आएगा, 100 का आएगा, 500 का आएगा। तो क्या बोलना चाहेंगे? इस आपने सकोरा लिया हुआ है जी, ये सकोरे भी हैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। ये सकोरे गर्मियों में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उपयोग में आ सकते हैं। ये भी बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। जी जी, ये नारियल के खोल हैं जो कि फेंक दिए जाते हैं नारियल का पानी पीने के बाद, लेकिन उनको इस तरीके से हम प्रयोग में ला सकते हैं। और इसी तरीके से सीड बॉल्स हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया जी। तो सब निःशुल्क है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। किचन में हम आम खाते हैं, फेंक देते हैं, इससे अच्छा तो ये है कि उसमें थोड़ा सा मिट्टी लगा के अगर हम फेंके तो आम का वृक्ष होगा। और आम का वृक्ष जब होगा तो नाम तो घर परिवार जी BSNL में और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ये दिया हुआ है जी। ये देखिए, उन्होंने भी जो है, आप इनकी मदद कर सकते हैं। इनको धन से कोई धन की ज़रूरत नहीं है, इनको तन और मन की ज़रूरत है। और आप सीड्स दे सकते हैं जो अपने किचन में आप खा रहे हैं, और जो भी सीड्स आपकी वेस्ट हो रही है उसको आप दे सकते हैं। तो आप बताएंगे कौन कौन से सीड्स हैं आज जो आज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? इसमें आम किया है, आंवला किया है, गुलमोहर किया है, इमली किया है, हरसिंगार किया है जी, सीताफल भी है। अच्छा 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 जी। देखिए ये आम का थोड़ा सा बड़ा है, आम का बड़ा है जी। हम अवनी वेलफेयर सोसाइटी हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है पर्यावरण और उसके लिए वृक्षारोपण। इतने सालों से जो हज़ारों सीड दिए हैं, हम इनके बहुत तहे से छोटा है। यहाँ इस प्रांगण में हनुमान जी और इनसे प्रार्थना करेंगे कि ये सोसाइटी बहुत अच्छी काम करती रहे हमेशा जी।
ये सक्सेना जी शुरुआत में बहुत ये इसमें वृक्षारोपण में मदद किया है, तो समय के अभाव के कारण वो थोड़ा सा बस संरक्षक रह गए हैं। उनसे निवेदन है एक्टिव हो जाए। आप लोग का मार्गदर्शन रहेगा तो नई जनरेशन, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी, और आपकी प्रेरणा के कारण नई जनरेशन से जो है ना ये पूरा हरा भरा। आज हम सबसे बड़ी समस्या जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या देख रहे हैं, पानी भी खरीद के पीते हैं। क्या ये ऐसा 20-30 साल पहले आपने सोचा था? कभी सोचा था कि पानी भी बिकेगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। वो तो डायरेक्ट कुएं से पानी पीते थे। हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे, मैच खेलने जाते थे, डायरेक्ट नदी से पानी पी लेते थे, बस थोड़ा सा नदी तालाब से पानी पीते थे। अब आज देखिए पानी बिक रहा है 20 रुपये लीटर, 30 रुपये लीटर, अच्छी क्वालिटी के 100 रुपये लीटर। तो अब कोरोना ने ये दिखा दिया कि ऑक्सीजन भी बिकता है। अब बताइए, और जो वृक्ष हमें दिन भर ऑक्सीजन देते हैं, पीपल हो गए, बरगद हो गए, ऐसे ऐसे वृक्ष है, ऐसे ऐसे मिरेकिल प्लांट्स हैं और मिरेकिल मेडिसिन देते हैं, जैसे आंवला हो गया, नीम हो गया। तो हम अगर वृक्षारोपण करते हैं तो ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा है, और ये आनंद जो है ना आज नहीं 1000 साल तक रहेगा, क्योंकि जब कोई वृक्ष से फल खाएगा तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा। जी, ये जो बीज लगाने हैं ये वैसे ही डालना हाँ है, वैसे ही आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ले लीजिए, आम का ले लीजिए। नहीं, या उसमें मतलब जमीन को खोद के उसके अंदर वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट यही है कि जैसे हमने सीड्स को कहीं पे फेंका तो ये तब तक इसी अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसी मॉइस्ट इसको मिलेगी, जैसे इसको नमी मिलेगी, तो ये पूरी मिट्टी घुल जाएगी और सीड्स नीचे आ जाएगा और अपने आप अंकुरित हो जाएगा। इसमें गोबर मिली हुई है, इसमें राख मिली हुई है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, इसमें सब मिली हुई। भाई साहब, जी कल डिस्कशन चल रहा था जी किसी के साथ, हाँ जी, बोले ये दुबई के लिए समुंदर के अंदर से लाइन डाल रहे हैं, इसमें 2 पाइप होंगे जी, एक में रेल चलेगी और एक में पानी जाएगा जी, भारत से पानी जाएगा जी। तो डिस्कशन ये आया कि भाई भारत में खुद तो पीने के लिए पानी नहीं है, तो दुबई में कहाँ से भेजेंगे? तो उसके लिए यही है कि कैसे अपन उस पानी को डेवलप करें, कितनी कमाई होगी अपनी हिंदुस्तान की, यानी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो उसके लिए सब लोगों का यही सजेशन है कि नदियों के किनारे खूब पेड़ लगाइए जी, और अपनी जो नदियाँ हैं उनको जागृत मतलब जगाइए जी, मतलब जिंदा रखिए। सही बात। तो नदियों के किनारे के लिए ये आपका जो अभियान है जी, बहुत ही अच्छा भाई साहब। कहीं अगर नदियाँ हैं तो उनके किनारे, तालाब के किनारे आपने किया ही होगा जी जी, तो ऐसे नदियाँ पकड़िए आप जी जी, तो क्या मतलब हम लोग भी सब तो जी। बहुत ही अच्छा रहेगा। और सर जैसे आपने बोला ना, ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारी संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की। हम दुबई क्या, हम तो सब जगह पानी देना चाहते हैं, और हम तो पंच महाभूत की रक्षा ही करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि को हम रक्षा करते हैं और सबको बांटते हैं। हमारा काम ही भारतीय संस्कृति है सबको बांटना। मतलब हम ये जहाँ पे कहीं कमी होती वहाँ पे दे रहे हैं। और मैं बता दूं, भारत में ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इतना है कि कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी है, बस उसको उसको प्रॉपर रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ से हम पानी दुबई को दे रहे हैं। बताइए कितना बड़ा परोपकार। हाँ, देंगे जी, और बड़ी जल्दी अपन लोग अगर हम दुबई को देंगे तो और भी कई देश हमसे पानी लेंगे। सारे देश हमारी तरफ आश्रित ही हैं। जब बाबर भारत आया, अब जब आपने ये बात करी थी, तो जब बाबर भारत आया तो वो भारत आया था कि आएंगे, और जैसे पहले मोहम्मद गजनवी और गोरी आए और चले गए, तो उन्होंने सोचा कि आएंगे और जाएंगे। लेकिन जब वो भारत आया तो कहा भारत में 2 बार सावन आता है, भारत में इतना सुहावना मौसम है, भारत तो जन्नत है। उसने अपने बाबरनामा में लिखा हुआ है कि भारत तो जन्नत है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तो बींगा मतलब हम तो एक जन्म की ही व्याख्या करते हैं, तो हम इस जन्म में भारत का पूरा आनंद लेंगे। भारत की ऐसी व्याख्या अल्बरूनी कर गए हैं बड़े बड़े इतिहासकार, वास्को डी गामा, कौन भारत नहीं खोजा है। आप देखिए, हमेशा से भारत खोजा गया है। तो यहाँ पे संस्कृति भी रही है, और यहाँ पे धन संपदा और पर्यावरण बहुत अच्छा रहा है। जी, बहुत अच्छा काम बहुत धन्यवाद सर। आप लोग का केवल मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग तो क्या है, अभी सीख रहे हैं। आप लोग बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ये देखिए सिद्ध श्री बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आरती भी हो गई, और ये नवग्रह वाटिका है।
शिव जी का मंदिर है। वैसे भी ये बहुत पावन और बहुत ही पवित्र स्थल है और यहाँ योग केंद्र है। तो यहाँ पे आप आइए, ये भोपाल का सबसे सुंदर स्थल है जहाँ पे योग वाटिका भी है, नवग्रह वाटिका भी है, बजरंगबली का मंदिर भी है, भोलेनाथ का मंदिर भी है, वो तालाब भी है और सभी जगह इतने सारे पुष्प और वृक्ष हैं। ये जी 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 सबसे एक निवेदन है, सभी लोगों को बताते हैं, उसका गुटली यहाँ जमा कर दीजिए, हम ले जाएंगे जी। हाँ थोड़ा साफ रखेंगे। जामुन आ रहे हैं।